भाई लोग, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर कोई नॉर्मल ट्रेलर नहीं, यहाँ स्पाइडरमैन की कंप्लीटली न्यू लाइफ की बिगनिंग है। और जो जो सीन इस ट्रेलर में थे भाई, वो इमोशन, पेन और ग्रोथ को दिखाते हैं। तो आज हम लोग करेंगे इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन सीन बाय सीन और समझेंगे स्टोरी का मतलब। ट्रेलर की स्टार्टिंग एक पावरफुल विजुअल से होती है। स्पाइडरमैन लटका हुआ है उल्टा स्क्रीन से और भाई वो देख रहे हैं एमजे और नेड की ओल्ड एमआईटी वाली वीडियो। भाई ये सीन सिंपली रिप्रेजेंट करता है कि भाई पीटर की लाइफ एकदम उल्टी हो चुकी है। और अगले ही सीन में भाई वो उस ट्रेन से जंप कर जाता है। और भाई इस जंप को देख के एक ही चीज याद आती है, अमेजिंग स्पाइडरमैन की वो जंप। भाई मतलब साफ है, ये स्पाइडरमैन और भी ज्यादा ब्रोकन और मिच्योर हो गया है। और भाई हम लोग को यहाँ पर एक और इमोशनल हिंट मिलता है, जहाँ तक पीटर ने नेड के लिए एक लेटर भी लिखा था, जिसमें वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसने सब कुछ भुलवा दिया कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। भाई ये डायरेक्ट कनेक्शन है स्पाइडरमैन नो वे होम से, जहाँ पर पीटर अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस कर देता है सिर्फ और सिर्फ दुनिया को बचाने के लिए। और भाई नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कि स्पाइडरमैन को मिल रही है की टू द सिटी। भाई पब्लिक के लिए वो हीरो है, बट पर्सनली वो कम्प्लीटली अकेला है। और सबसे पेनफुल पार्ट ये था कि एमजे और नेड उसको टीवी पे देख रहे थे, पर उनको नहीं पता ये उनका ही पीटर पार्कर है। भाई फिर ट्रेलर शुरू होता है एक्शन मोड में। न्यूयॉर्क में क्राइम्स बढ़ चुके हैं और स्पाइडरमैन के ऊपर कोई अटैक करता है टैंक के साथ। और फिर एंट्री होती है भाई अपने फ्रैंक कैसल AKA द पनिशर। और भाई यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि फ्रैंक कैसल स्पाइडरमैन को उड़ा देता है। मतलब साफ है कि अभी फ्रैंक कैसल और स्पाइडरमैन में बनती नहीं है। और भाई अब आता है ट्रेलर का सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। पीटर एक पार्टी में गया हुआ है और वहां वो देखता है एमजे को। बट भाई सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि एमजे मूव ऑन कर चुकी है, अब वो किसी और के साथ है। और भाई कंफ्यूज मत होना, ये अपना फ्लैश तो बिल्कुल नहीं है। हाँ उसकी तरह लग रहा है बट फ्लैश नहीं है। और नेक्स्ट सीन में भाई पीटर पार्कर डिजी फील करते गिर जाता है। और भाई फिर सीन होता है भाई ककून वाला। पीटर पार्कर के पास अब आ चुके हैं ऑर्गेनिक वेब। अब पीटर पार्कर को वेब शूटर की जरूरत नहीं रही। और भाई फिर एंट्री होती है हमारे ब्रूस बैनर AKA प्रोफेसर बैनर। प्रोफेसर बैनर पीटर की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते हैं और पीटर उनके पास जाता है एक हेल्प मांगने के लिए। और भाई वहीं पे बैनर बताते हैं कि DNA म्यूटेशन भाई डेंजरस हो सकता है तुम्हारे लिए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि पीटर पार्कर अपनी आर्ट में की ग्रेव पर जाता है, जहाँ पे वो फूल रखता है। और भाई ये सीन बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। ये सीन दिखाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज्यादा है पीटर के पास। और भाई ट्रेलर में अब आता है विलन टेस, एक अननोन विलन जो दूसरों की बॉडी पे कंट्रोल कर सकता है। यानी फाइट फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल होगी। और भाई फिर रिवील होता है कि स्कॉर्पियन भी मूवी में है। भाई स्पाइडरमैन स्कॉर्पियन की फाइट देख के भाई मजा आ गया। और भाई अब लगता है कि फ्रैंक कैसल और स्पाइडरमैन का टीम अप भी हो सकता है स्कॉर्पियन को मारने के लिए। और भाई ट्रेलर में 2 फिल्म दिखाया गया, पहला ये दूसरा ये। और भाई दोनों ही कॉमिक बुक कवर है, मतलब मार्वल ने कॉमिक एस्थेटिक भी इंक्लूड किया हुआ है। और ट्रेलर का लास्ट प्योर गूज़बम्प्स, नेड MJ और पीटर पार्कर। पीटर पार्कर यहाँ बोलता है कि मैं बस नेबर हूँ, तो MJ उसको अप्लाई करती है फ्रेंडली नेबर। ये कॉल बैक था फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के लिए। तो भाई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं है, बल्कि ये स्टोरी है लॉस, सेक्रीफाइस और आइडेंटिटी की। और अगर ये सब सही से एग्जीक्यूट हो गया तो ये स्पाइडरमैन का बेस्ट वर्जन बन सकता है।